हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो उस कंडीशन में जो टॉर्क की वैल्यू होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर ये -2q का चार्ज है और ये +q है। तो इसके लिए हमको नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -2q चार्ज को हम इस तरह से लिख सकते हैं -q और -q। तो देखिए ये एक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा और ये दूसरा डाइपोल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये दो डाइपोल बन गए, तो इन दोनों के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है माइनस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये एक डाइपोल बनेगा और ये दूसरा डाइपोल बनेगा। तो ये डाइपोल इसको हम P1 लिख देते हैं, इसको P2। तो यहाँ पर फर्स्ट डाइपोल मोमेंट P1 की जो वैल्यू होगी Q इंटू A के इक्वल होगी। चार्ज और इनके बीच के डिस्टेंस लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है यहाँ पे। और P2 की जो वैल्यू होगी ये भी Q इंटू A, दोनों इक्वल हो गई हैं यहाँ पर क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल थी। अब ये जो एंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट जब लिखेंगे P नेट, तो ये अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा के होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो P1 की वैल्यू Q इंटू A का स्क्वायर प्लस Q इंटू A का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक QA और QA का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा 60 cos 60 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। QA स्क्वायर कॉमन है, ये रूट के बाहर आ जाएगी वैल्यू। तो ये QA और यहाँ पर 1 + 1 + 1 ये 3 हो जाएगा। तो जो P नेट की वैल्यू आएगी QA √3 के इक्वल होगी। इस क्वेश्चन के लिए जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये QA √3 के इक्वल होगी। अब देखिए यहाँ पर हमको इस सिस्टम के लिए नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। ये एक स्क्वायर हमने लिया है, यहाँ पर ये 4 चार्ज प्लेस्ड है -q + q और ये -q + q। तो इस -q + q के कारण जो डाइपोल बनेगा तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये P1 P2 हो जाएंगे। तो P1 P2 की वैल्यू हम निकालेंगे और फिर इसकी नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए P1 की जो वैल्यू होगी Q इंटू A के इक्वल होगी। चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। P2 की वैल्यू भी Q इंटू A होगी। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट लिखेंगे तो इनको हम ऐड कर देंगे। P नेट की जो वैल्यू आएगी ये P1 + P2 के इक्वल होगी और ये वैल्यू हो जाएगी 2Q इंटू A के इक्वल। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इस पर टॉर्क हम फाइंड करेंगे। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर इस +q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और इस -q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी ये थीटा एंगल हम ले लेते हैं। तो ये L sin थीटा हो जाएगी। टोटल लेंथ इसकी 2L है तो मिड पॉइंट से ये L होगी और इसका ये कंपोनेंट L sin थीटा होगा और सेम इसके लिए भी होगा, ये कंपोनेंट इसका L sin थीटा हो जाएगा। अब इस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको हम टाउ 1 लिख देते हैं। तो ये वैल्यू क्यू ई एल साइन थीटा होगी। और इस सेकेंड फोर्स के कारण भी टॉर्क सेम डायरेक्शन में लगेगा राइट हैंड रूल से, तो ये टाउ 2 की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई एल साइन थीटा। देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये इस तरह से वेक्टर आर क्रॉस एफ करेंगे, टॉर्क इनसाइड आएगा। और इसके लिए भी हम इधर करेंगे वेक्टर आर क्रॉस एफ, तो ये भी इनसाइड आएगी टॉर्क की डायरेक्शन। तो दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब नेट टॉर्क इस पे हम निकालेंगे, तो नेट टॉर्क के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, टाउ नेट इज इक्वल टू, तो ये ऐड करेंगे तो ये 2 क्यू ई एल साइन थीटा होगी। और 2 क्यू एल को हम लिखेंगे P, तो ये आ जाएगी वैल्यू पी ई साइन थीटा। ये नेट टॉर्क होगा, डायरेक्शन इसके इनसाइड है। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर टाउ नेट, ये हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर ई लिखेंगे, तो ये टॉर्क के लिए फार्मूला आएगा। यानी जब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा, तो उस पर जो नेट टॉर्क की वैल्यू होगी वो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E के इक्वल होगी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उस कंडीशन में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये माइनस पी ई कोस थीटा की इक्वल होगी। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E के इक्वल। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है और ये वैल्यू रेफरेंस एट इनफाइनाइट को लेके आती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू।